Good evening, dear students. This is the last class of tenses working. After this class, we will resume our 30-day challenge English course again. And here remains one important topic, that is flowchart of tenses. I will cover up that in one of the upcoming classes. Up to that, you should revise all the tenses classes again and build up your real concepts of tenses. Now start today's class. अब तक अपने जो था वो सिंपल और जो आपका कॉन्टिन्यूस का जो फॉर्मेट है वो डिस्कस कर चुके हैं. अभी आज अपने डिस्कस करेंगे परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को. तो स्टार्ट करते हैं पहले परफेक्ट को. तो पहले अपने बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट. परफेक्ट का मीनिंग होता है संपूर्ण, कोई चीज अपने में पूर्ण हो, संपूर्ण हो, मतलब पूर्णता को बताता है, कंप्लीशन को बताता है. तो देखो, एक होता है सिंपल, एक होता है परफेक्ट. दो ही आपकी जो रियल है टेंसेस की वर्किंग. अगर अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग बात करें तो टेंसेस आपके दो ही फॉर्म में अपने बात करेंगे. एक आपका स्टेशनरी फॉर्मेट होता है, एक आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट होता है, जो मोड होते हैं दो. उनमें फिर सिंपल एंड परफेक्ट दो चलते हैं. उसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा टेंसेस क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं. देखो, सिंपल का मतलब होता है सिंपल, मतलब बात बिल्कुल क्या है, सिंपल है. तो उसमें आपको अदर थिंग्स से कोई मतलब नहीं है कि कितना टाइम हो गया इस चीज़ को चलते हुए, इस एक्टिविटी को चलते हुए, या फिर उस चीज़ का रिजल्ट आया, या फिर उसमें स्ट्रेचिंग हुई कि पास्ट का कोई एक्टिविटी है उसका रिजल्ट खींच कर आ रहा है आपका प्रेजेंट तक, या फिर पास्ट के पास्ट का है उसका पास्ट तक खींच कर आ रहा है, या किसी भी पॉइंट तक वो परफेक्शन को बता रहा है, कंप्लीशन को बता रहा है. एक्टिविटी में कंप्लीशन दिखाई दे रहा है कि उसको पढ़ते ही आपको ऐसे लगे कि कोई एक्टिविटी थी, उसको थोड़ा टाइम हो गया चलते हुए और उसमें अब जाकर कंप्लीशन आ गया. तो कंप्लीशन को दिखाने का काम नहीं करेगा सिंपल, कंप्लीशन वगैरह को दिखाने का काम आपका परफेक्ट करता है. तो ऐसे याद रखना आप लोग कि जो सिंपल नहीं है वो परफेक्ट है. सिंपल क्या है ये याद रख लो. सिंपल के अंदर कुछ भी बात नहीं होगी, ओनली एक्टिविटी पे फोकस किया जाएगा. वहां पे स्टेशनरी है तो नॉर्मल ये कि ऐसी चीज होती है, क्वालिटी वगैरह बता देगा, या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं, या ऐसा होगा. एक पॉइंट पे कोई बात को बताएगा. जैसे अपने नॉर्मल वे में यहाँ पे बात करें तो ऐसा कोई पॉइंट दे देगा, उस पॉइंट पे कोई एक्टिविटी को डायरेक्ट बता देगा. उस एक्टिविटी को कोई मतलब नहीं है कि ऐसा हुआ है, होता है, या फिर कुछ भी स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करता उस एक्शन के अंदर, एक्टिविटी को खींचता नहीं है, उसमें टाइम वगैरह नहीं दिखाता कि कुछ टाइम उसमें शो नहीं करता कि कुछ टाइम हो गया इस एक्टिविटी को. वो सिंपल आपका क्या होता है, नॉर्मल बात करें, कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में बात करें तो ओनली ऐसे करता है कि इस पॉइंट पे वो एक्टिविटी चल रही है, ये नहीं पता कब से चल रही है, कब तक चलेगी. इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता सिंपल के अंदर. ओनली एक्टिविटी से मतलब है, ओनली उससे बात से मतलब है, ओनली की वो एक्शन क्या है उससे मतलब अपने को. परफेक्ट में क्या होता है, आपके अदर फैक्टर्स आने लग जाते हैं. जैसे मान लीजिए कि कब से स्टार्ट हुआ, या फिर कब तक जाएगा, एंड कब होगा, या फिर बहुत टाइम से चल रहा है उस टाइम को डिनोट करेगा, या फिर इंपैक्ट दिखाएगा कि रिजल्ट आ गया उस चीज का, या फिर इंपैक्ट है उस किसी पुरानी एक्टिविटी का प्रेजेंट तक इंपैक्ट आ रहा है उस चीज को बताएगा. तो ये सारी चीजें होती है वो परफेक्ट में होती है. तो सिंपल एंड परफेक्ट दो होते हैं यहाँ पे अगर अपने बात करें. फिर उसमें प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी अलग अलग से अप्लाई होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो अभी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, जो बातें मैंने आपको बोली है, जो अभी अपने एग्जाम्पल्स वगैरह लेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं परफेक्ट को. एग्जाम्पल वही वाला अपना जो अभी ले रहे हैं अपने, बिल्कुल सिंपल सा कार को रिपेयर करने वाला. इंस्ट्रूमेंट अपने को पहले दे देगा, वो पार्ट्स दे देगा. सेंटेंस तैयार करना मतलब अपने को गाड़ी तैयार करनी है, तो गाड़ी तैयार करने के लिए वो अपने को पार्ट्स दे रहा है यहाँ पे. तो पार्ट्स आपको मिल गया, क्या ही है यहाँ पे, ठीक है. रिपेयर का तीर अपने पास जिसको अपने को यूज करना है, जो एक्शन अप्लाई करना है, और कार है अपने पास ऑब्जेक्ट जिसपे वो तीर आपने अप्लाई करना है. तो ये अपने पार्ट्स हैं. अब यहाँ पे आपके पास टूल्स दिए गए हैं जिससे आपको इस गाड़ी को तैयार करना है. तो टूल्स में आपके एक तो आईएनजी होता है जो प्रोग्रेस को डिनोट करता है. एक टूल आपका बी होता है जो एक्शन में कन्वर्ट करने का काम आता है, और एक टूल जो आपका होता है वो होता है आपका हैव, जो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है. तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज आपके क्लियर होने वाले हैं. बड़ा ही शानदार सेशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है. तो फुली फोकस्ड रहना और कॉन्सेंट्रेशन के साथ सेशन को अटेंड करना. तो अब अपने यहाँ पे बात करें, देखो बात के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस तैयार करेंगे. तो शुरू करते हैं. बात ये है कि कार रिपेयर कर चुका है. देखो एक बार टाइमलाइन पे अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं कि वो कार रिपेयर कर चुका है. तो उसने पास्ट में कार को रिपेयर करना स्टार्ट किया था और अब इस पॉइंट पे उसका रिजल्ट आ चुका है. तो परफेक्शन आ गया. सिंपल सी बात नहीं है, ऐसे नहीं है कि वो कार रिपेयर करता है या फिर उसने पास्ट में किसी पॉइंट पे कार रिपेयर की थी, नॉर्मल उस पॉइंट पे कार रिपेयर
की थी, या फिर कार रिपेयर करता है वो उसकी क्वालिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं। या आगे जाकर कार रिपेयर करेगा किसी पॉइंट पे, ऐसी बात नहीं है। बात यहाँ पे स्ट्रेचिंग है कि पुरानी एक्टिविटी, जैसे कार रिपेयर कर चुका है, आप बोलकर देखो इसको, माइंड में सोचो एक बार, फीलिंग लेना कि वो कार रिपेयर कर चुका है। इसका मतलब क्या है, आपको क्या दिखेगा कि वो कुछ टाइम से कार रिपेयर कर रहा था, अब जाकर उसकी कार रिपेयर हो चुके, मतलब पहले वो कार रिपेयर कुछ टाइम से कर रहा था, मतलब कार की रिपेयरिंग चल रही थी, और अब जाकर उसका रिजल्ट आ गया। स्टेशनरी है क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। अगर यहाँ पे भी पुराने टाइम से चलती हुई एक्टिविटी और यहाँ भी चलती होती ना, तो प्रोग्रेसिव होता। जिस पॉइंट पे अपने बात करते हैं उस पॉइंट पे अगर एक्शन में प्रोग्रेस हो तो प्रोग्रेसिव होता है, अदरवाइज वो स्टेशनरी होता है। उस पॉइंट पे वो चलता हुआ होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे अपने बात करें कि कार रिपेयर कर चुका है, प्रेजेंट पे बात कर रहे हैं, तो कार आपके रिपेयर हो चुकी है, ना कि अभी एक्टिविटी चल रही है। एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, हाँ खींच के आई है पास्ट की एक्टिविटी और कंप्लीशन आया है, तो इसलिए आपका परफेक्ट होगा, सिंपल नहीं होगा। लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं होगा। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या, पास्ट में उसने टाइम मतलब 2 घंटे पहले स्टार्ट किया तो अब तक उसकी एक्टिविटी चल रही है, फिर तो आपका क्या होता है यहाँ पे प्रोग्रेसिव हो जाता। लेकिन यहाँ प्रोग्रेसिव नहीं है। अब यहाँ पे जो बात है उसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस तैयार करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो आपका क्या है कि वो कार रिपेयर कर चुका है। तो अब हमेशा ध्यान रखना, कार रिपेयर कर चुका है इसका मतलब उसमें रिजल्ट आ चुका है, तो मतलब बात सिंपल नहीं है, बात क्या परफेक्ट, या तो सिंपल होगी या परफेक्ट होगी। तो बात परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए आपको एलिमेंट ऑफ परफेक्शन यूज करना पड़ेगा। परफेक्शन दिखाने के लिए उसका एलिमेंट यूज करना पड़ेगा, तभी तो अपने को पता लगेगा ना कि वो परफेक्ट है। विदाउट, क्योंकि बोलेंगे उससे तो पता लग रहा है कि ये बात परफेक्ट है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन सेंटेंस जो आपके सामने है उसको देख कर कैसा पता लगेगा कि ये परफेक्शन आ चुका है। तो उसका पता तभी लगेगा जब उसमें वो अपने को एलिमेंट ऑफ परफेक्शन दिखेगा, और एलिमेंट ऑफ परफेक्शन दिखेगा तो अपने पता लग जाएगा कि परफेक्ट है ये। अब एलिमेंट ऑफ परफेक्शन जो आपका होता है वो यूज होता है आपके मॉडल के साथ। देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जो मैनेजर होता है वो सिर्फ माहौल को बताता है कि मोड क्या है उसका, सिचुएशन कैसी है, जैसे आईएनजी वगैरह प्रोग्रेसिव है या फिर स्टेशनरी, उसको बताता है कि आपका बैंक कैसा है। लेकिन जो मॉडल होता है, असिस्टेंट होता है, वो नेचर को बताता है। जैसे मान लीजिए पास्ट की बात है या फ्यूचर की बात है या पॉसिबिलिटी है या फिर आपकी एबिलिटी है या प्रेजेंट की बात है, तो वो डिपेंड करता है किस पे मॉडल, उसके अकॉर्डिंग मॉडल चेंज होते हैं। अब जो परफेक्शन आता है वो भी नेचर है कि उस सेंटेंस का नेचर क्या है, वो सिंपल सेंटेंस है या परफेक्ट सेंटेंस है। तो जो परफेक्शन आता है वो भी मॉडल में ही आएगा, क्योंकि जब बात का रिजल्ट लाना होता है, नॉर्मल वे में बात करेगा, प्रेजेंट की बात है तो आपका डू डज आ जाता है, पास्ट में ऐसा किया था नॉर्मल वे में तो डिड आ जाएगा, लेकिन पास्ट में ऐसा कर चुका था, अगर परफेक्शन लाना है तो डिड को आपको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मॉडल यहाँ पे क्या किया जाता है, परफेक्ट बनाया जाता है। तो इसलिए जो आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है वो हमेशा मॉडल असिस्टेंट के साथ आएगा, क्योंकि एक टाइप से अपने बोल सकते हैं, एक तो नॉर्मल बात है, एक परफेक्ट होके जा रहा है तो बंदा, तो उस बंदे को क्या दिया जा रहा है, कोई ना कोई हथियार, वेपन दिया जा रहा है। तो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन एक वेपन है कि अब तुझे अलग वे में ट्रीट करना है, तुझे एक परफेक्ट बंदा बन के जाना है। तो क्योंकि वो असिस्टेंट ही काम कर रहा है ना, तो परफेक्शन को शो कौन करेगा, असिस्टेंट करेगा। तो वेपन किसको दिया जाएगा, असिस्टेंट को दिया जाएगा। मैनेजर ओनली इंस्ट्रक्शंस देगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा मॉडल के अंदर परफेक्शन। अब मॉडल के अंदर परफेक्शन लाना है तो इसके लिए अपने को चाहिए पहले मॉडल। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि वो कार रिपेयर कर चुका है, तो बात कहाँ की है, प्रेजेंट की। तो मॉडल चाहिए अपने को प्रेजेंट का, ही के साथ डू डज में से क्या आएगा, डज आएगा, सिंगुलर के लिए तो डज आएगा। अब बात है वो कार रिपेयर करता है नहीं, ये सेंटेंस तो आपका ऐसे देखो, डज रिपेयर द कार देखोगे तो ये बन गया वह कार रिपेयर करता है, लेकिन रियल जो सेंटेंस है वो क्या है, रियल जो बात है वो क्या है, वो कार रिपेयर कर चुका है, रिजल्ट आ चुका है, इसका मतलब परफेक्शन आ गया। तो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन यूज होगा, और किसके साथ यूज होगा, मॉडल के साथ। तो यहां पे जो आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता है वो होता है हैव, तो हैव यहां पे यूज हो गया। अब हमेशा इस बंदे की एक डिमांड है, अपनों ने, मैंने स्टार्ट में आपको पॉइंट्स लिखवाए थे फर्स्ट क्लास के अंदर, इस पर्सन की डिमांड होती है एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की। वो बोलता है कि मुझे परफेक्शन चाहिए एक्शन में, वो बोलता है मैं ऐसे नहीं आता। आपने देखो, आप किसी भी कोई पर्सन है, मान लीजिए आपको घर पे काम करवाना है, किसी मजदूर को लेकर आए आप, कंस्ट्रक्शन वगैरह घर पे रिपेयरिंग वगैरह करवानी है आपने, या पेंट करवाना है घर में, तो पेंटर को लेकर आए, तो पेंटर को आप लेकर आए तो वो डायरेक्ट पेंट करके चला जाए, आपने बोला थैंक यू, इतने में चला जाएगा क्या, या पैसे देने पड़ेंगे उसको। तो उसके भी डिमांड है, वो बोलेगा मुझे इसके लिए अपनी अर्निंग की फॉर्म में मुझे सैलरी चाहिए या फिर मुझे पेमेंट चाहिए, तभी मैं कलर करूंगा आपके घर में, पेंट वगैरह करूंगा।
ठीक है, या फिर मजदूर की मैं रिपेयरिंग तभी करूंगा जब आप मुझे पेमेंट दोगे, तो बदले में आपको उसको पेमेंट देनी पड़ती है। तो ये सेम का सेम काम होता है आपका जो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है उसका। वो बोलता है मैं आ तो जाऊंगा परफेक्शन देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको चाहिए परफेक्ट, आपको वेपन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बदले में डिमांड है कि मुझे परफेक्शन चाहिए, मैं ऐसे नहीं आता, मुझे मेरे जैसा ही बंदा चाहिए। क्योंकि जब अपने बात करें एक्शन की रिपेयर की, तो एक्शन आपका अनस्टेबल होता है, अकेला एक्शन जो आपका होता है अनस्टेबल होता है, उसको स्टेबिलिटी के लिए मॉडल वगैरह देने पड़ते हैं। तो वो बोलेगा ये तो अनस्टेबल है बिल्कुल ही, ठीक है, V1 इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ना तो ये सब्जेक्ट बन सकता, कुछ नहीं बन सकता, तो मैं इसे क्या करूंगा, मुझे ये परफेक्ट फॉर्म में चाहिए। तो परफेक्शन की फॉर्म में क्या होता है कि एक्शन आप मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, आपका V3 जो होता है वो एडजेक्टिव मोड होता है एक टाइप से, ठीक है। यहां पे वैसे एडजेक्टिव नहीं होगा, लेकिन V3 जो होता है दिखने में एडजेक्टिव होता है, V3 थोड़ी स्टेबल मोड हो जाता है, एक मोड होता है। रिपेयर जो एक्शन है वो मोड नहीं होता, लेकिन V3 वो है मोड बन जाता है। तो वो बोलेगा मैं इसे परफेक्शन में कन्वर्ट करूंगा जितना मैक्सिमम ये हो सकता है। तो मैक्सिमम एक्शन आपका कन्वर्ट हो सकता है कहां तक, V3 तक। तो मैक्सिमम V3 बन सकता है कि एडजेक्टिव की एडजेक्टिव थोड़ा सा बात करें तो एक टाइप से नाउन ही बोल सकते हो, थोड़ी सी अनस्टेबल नाउन बोल सकते हो, क्योंकि नाउन की क्वालिटी होती है तो थोड़ी सी अनस्टेबल नाउन। तो ये बोलेगा कि मैं क्या करूंगा, मेरा काम है मैं तो इसको V3 में कन्वर्ट करूंगा, इसे क्या करूंगा, थोड़ा परफेक्ट बनाऊंगा। तो यहां पे ये जो आपका हैव है वो क्या करेगा, वो इसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो इसे परफेक्ट मोड में लेकर आए तो V3 में कन्वर्ट करेगा अपना इंपैक्ट दिखाकर। तो ये इसमें ईडी लगाकर इसको V3 में कन्वर्ट कर दिया। अब जरूरी नहीं है ईडी से V3 हो, जिसे टेकन होता है गिवन, उसमें ईडी नहीं होता, मतलब कुल मिलाकर बात है V3 में कन्वर्ट करता है। तो आपका सेंटेंस बन चुका है, ही डज हैव रिपेयर्ड द कार। डू डज डिड की क्वालिटी होती है वो बी को भी एब्जॉर्व करते हैं और हैव को भी एब्जॉर्व करते हैं। एज ए एलिमेंट ऑफ परफेक्शन हो, एज एन एलिमेंट ऑफ परफेक्शन हो तभी करते हैं, मेन एक्शन की फॉर्म में नहीं करते, तब वो मेन एक्शन हो जाता है। डज नॉट हैव द कार, ठीक है, वो अलग केस है, वो मैं आपको कभी बीच बीच में कोई टॉपिक वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। ही डज नॉट हैव द कार, ही हैज नॉट रिपेयर्ड द कार होता है, ठीक है, ही हैज नॉट रिपेयर्ड द कार होता है, लेकिन जो होता है ना ही हैज द कार, उसमें डज नॉट हैव होता है, क्योंकि वहां पे है वो आपका मेन एक्शन होता है, यहाँ पे मेन एक्शन आपका रिपेयर है। तो यहाँ पे अपने डज और डू डज डिड क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्व करते हैं, डज इसको एब्जॉर्व करके क्या बना लेता है, हैज बन जाता है। तो ये जो आपका है डज, इसको क्या बना लेगा, हैज बना लेगा, ठीक है, समझ में आया। रियल में हैज कुछ नहीं होता। अब आपको कभी भी हैज पढ़ो आप तो उसको डज हैव की फॉर्म में ही हमेशा पढ़ना, रियल में हैज कुछ नहीं होता। रियल में जो होता है एलिमेंट ऑफ परफेक्शन वो आपका हैव होता है। हैज डज और हैव मिलकर बनते हैं, बस आप ऐसे ही हैज का हैज करते रहते हो, तो हैज का इतना ज्यादा हैज मत किया करो, ठीक है। तो हैज रियल में कुछ नहीं होता, रियल में आपका हैव होता है। क्लियर आप लोगों को समझ में आया। अब यहां एक चीज ध्यान देना, ये जो आपका V3 है ना, ये जो V3 है, ये V3 और जो पैसिव का V3 है दोनों सेम नहीं है। ये V3 आप बोल सकते हो स्टार मार्क वाला है, और पैसिव वाला जब अपने पैसिव करेंगे अभी टॉपिक की वीडियोस में थोड़े टाइम बाद, तो उसमें मैं और क्लियर कर दूंगा आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वहां पे, वो भी इजी कॉन्सेप्ट है उसका। पैसिव तो बहुत स्पीड में हो सकता है, एक क्लास में ही हो जाए आपके, बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। उसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, उसी एक कॉन्सेप्ट से पूरा पैसिव हो जाता है। क्योंकि अगर आपको टेंसेज आते हैं एक्टिव फॉर्म में जैसे अभी अपने कर रहे हैं, तो उसके बाद पैसिव तो बिल्कुल लीजिए, एक कॉन्सेप्ट याद करना होता है, उसी कॉन्सेप्ट से पूरा पैसिव हो जाता है, कुछ नहीं करना होता। तो ये V3 और जो आपका पैसिव वाला V3 है वो दोनों अलग है। पैसिव वाला V3 रियल में मोड होता है, पैसिव मोड होता है, एडजेक्टिव या पैसिव मोड बोल सकते हो। लेकिन ये जो V3 है वो रियल में V3 है ही नहीं, वो रियल में V1 है। वो रियल में क्या नहीं, आपका V3 नहीं है, रियल में वो V1 है। ये जो V3 जैसा दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ हैव के इंपैक्ट के कारण दिखता है। कुल मिलाकर बात करें तो क्या है कि हैव कोई पर्सन है, और रिपेयर्ड उसका रिपेयर जो है उसके साथ का उसका साथी है। या फिर अपने बात करें कि हैव मेल है और रिपेयर फीमेल है, वाइफ बोल दो, ये हैव हस्बैंड है, रिपेयर उसकी वाइफ है। तो ये रिपेयर रियल में वो लेडीज ही है फीमेल ही, लेकिन इस हैव ने क्या कर दिया, उसको जो क्या है आपने बोल सकते हैं दुपट्टा वगैरह उड़ा दिया, जैसे या कोई चुन्नी वगैरह जो होती है, ठीक है, वो उसको उड़ा दिया, ठीक है, उसके ऊपर डाल दिया, मतलब सर वगैरह ढक दिया उसका, वो वाला केस है। बस इतना ही काम किया उसने क्या किया, उसका सर वगैरह ढका है यहाँ पे। क्लियर आप लोगों के, मतलब उसको दुपट्टा वगैरह उड़ाया है, कोई भी चीज जो चुन्नी वगैरह जो आपकी होती है, ठीक है, वो चीज उसने उसको उड़ाई है। बस इतना से डिफरेंस है रियल में वो सेम की सेम लेडी ही, ठीक है, कुछ और
नहीं है वो। और जो V3 पैसिव वाला होता है वो ऑलरेडी कुछ अलग चीज होती है, वो ऑलरेडी होता है, वो V1 नहीं होता, V1 से नहीं बना होता, वो अपने आप ऑलरेडी एक मोड होता है, खुद ही पहले से ही V3 फॉर्म में होता है। और ये जो V3 है रियल में V1 होता है। तो इस V3 को कभी भी आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ोगे, आप इसे V1 की फॉर्म में पढ़ोगे, क्योंकि हर सेंटेंस में आपको पता है V1 जरूरी है। तो रियल में ये V1 ही है, यहाँ पे V3 नहीं है। तो सेंटेंस सेटिस्फाइड है V1 से, क्योंकि ये V1 है, सिर्फ और सिर्फ हैव का इंपैक्ट है वो दिखाई दे रहा है V3 फॉर्म में। इतनी बात आई थिंक आप लोगों के क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। तो ये आपका सेंटेंस बन चुका है, ही हैज रिपेयर द कार, वो कार को रिपेयर कर चुका है। अब यहाँ पे नॉर्मल वही बात सारी की सारी बात, अगर वो कार रिपेयर उसने की थी पास्ट में तो क्या होगा, प्रेजेंट का मॉडल नहीं पास्ट का आ जाएगा, डिड हैव, और डिड हैव मिलकर क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा। डिड हैव आपका हैड बन जाएगा। वही केस हैड कब तक बनेगा, वैसे अभी ये हैड एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है तो भी बनेगा, क्यों कोई दिक्कत नहीं, उसको एक साथ लिख देते हैं। लेकिन जब नोट वगैरह लगता है तो ही हैड नोट ही आता है। लेकिन जब मेन एक्शन की फॉर्म में होता है तो डिड नॉट हैव आएगा, हैड नॉट नहीं होता, ही हैड नॉट कार नहीं होगा, ही डिड नॉट हैव कार है, क्योंकि वहां पे हैव आपका एक मेन एक्शन है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन नहीं है। क्योंकि एलिमेंट ऑफ परफेक्शन मॉडल के साथ में आता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वो डायरेक्ट का डायरेक्ट, इसलिए ये आपका इसके साथ में आता है। कहाँ पे आता है, डिड और हैव दोनों मिलकर एक साथ आते हैं, क्योंकि डिड डू डज है वो तीनों एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको। तो मॉडल के साथ आता है आपका एलिमेंट ऑफ परफेक्शन। ठीक है, ये हैड रहेगा आपका। अब यहाँ पे अपने बात आए कि वो कार रिपेयर कर चुका होगा कभी आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी के फॉर्म में, तो मॉडल पॉसिबिलिटी फ्यूचर का आ जाएगा, दैट इज ही विल हैव रिपेयर्ड द कार, वो कार रिपेयर कर चुका होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे अपने मॉडल देखें शुड हैव, अब यहाँ पे आप इस विल की जगह शुड भी तो कर सकते हैं एडवाइस में। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको टू वर्ड से टू हैव करवाया था, एलिमेंट्स वर्किंग आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, टू वर्ड से टू हैव। तो मैंने बताया टू आगे की बात करता है, इस पॉइंट से आगे की, और टू हैव पहले की बात कर। तो टू हैव जो आपका हैव जब लग जाता है किसी सेंटेंस के साथ, तो वो रियल में उसका एक टाइप से पास्ट ही होता है, बस वो कनेक्शन को शो करता है। तो कईयों के लिए तो वो कनेक्शन को शो करता है, कईयों के लिए वो कनेक्शन भी शो करता है और विदाउट कनेक्शन दोनों चीजों की बात करता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा आपका फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट जैसे अपने टेंसेस का कर लेंगे तो ये कनेक्शन होना, ना कनेक्शन होना, कनेक्शन होना, कनेक्शन कट होना, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जो कनेक्शन होता है वो परफेक्ट होता है और कनेक्शन कट होता है वो पास्ट होता है। और बहुत सारे जैसे मान लीजिए पास्ट के लिए जो आपका है परफेक्ट है, वो परफेक्ट की तरह भी यूज होता है, कनेक्शन के लिए भी यूज होता है, और विदाउट कनेक्शन भी वही यूज होता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तो वहां पे अपने करेंगे तो वहां ऐसे करेंगे कि बैंक है उसके अंदर क्या है, पीओ एंड क्लर्क वाली बात है, दो पोस्ट है, लेकिन एक बैंक ऐसा है जैसे पास्ट वाला उसके अंदर ओनली पीओ है, क्लर्क नहीं है, तो वो पीओ ही है जो है वो क्लर्क और पीओ दोनों के वर्क करेगा। और जो प्रेजेंट है उसके पास ऑप्शन होता है पास्ट का, उसके पीछे पास्ट पड़ा होता है, तो वो कनेक्शन के साथ परफेक्ट यूज करता है और पास्ट के लिए पास्ट यूज करता है अपना। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, ओनली पीओ एंड क्लर्क दोनों होते हैं, तो पीओ का काम पीओ करता है, क्लर्क का काम क्लर्क करता है। तो ये चीज अभी आप क्लियर नहीं होगी जो मैं बोल रहा हूं कि आप सोचो क्या बोल रहे हैं सर, ये फ्लो चार्ट में बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे ही आपको फ्लो चार्ट हो जाएगा टेंस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, चमक जाएगा आपका पूरा का पूरा फ्लो चार्ट होते ही। तो फ्लो चार्ट में अपने एक दो क्लासेस का गैप रखेंगे, क्योंकि आप तब तक इन चीजों को रिवाइज कर लो। ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कैसे सेंटेंस फॉर्म होते हैं, तो इन पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में अपने वो अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो वो क्लास भी अपने कर लेंगे 2-3 क्लासेस के बाद में। इतना समझ में आया आप लोगों के? तो ये वाली बात है। तो वही सेम केस है शुड हैव का। तो शुड हैव का मतलब उसे कार रिपेयर करनी चाहिए, ये थी ना, उसे कार रिपेयर करनी चाहिए। पास्ट का मतलब क्या है, उस प्रेजेंट नॉर्मल शुड रिपेयर का कंपेयर करेंगे, ही शुड रिपेयर, उसे कार रिपेयर करनी चाहिए। शुड हैव रिपेयर्ड का मतलब रिजल्ट आ जाना चाहिए, मतलब उसे कार रिपेयर कर लेनी चाहिए थी अब तक। समझ में आया? उसे कार रिपेयर, जैसे अपने बात करें डज हैव की, ही डज रिपेयर का मतलब वो कार रिपेयर करता है। ही विल हैव रिपेयर का, विल रिपेयर का मतलब कार रिपेयर करेगा। विल हैव रिपेयर का मतलब उस पॉइंट तक कार रिपेयर कर चुका होगा, मतलब इस पॉइंट से पहले पहले काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। परफेक्ट ये बताता है। ऐसे ही आपका कि वो कार रिपेयर करता है, और अगर हैज रिपेयर्ड कार है मतलब इस पॉइंट से पहले पहले कार उसकी रिपेयर हो जानी चाहिए, इस पॉइंट तक। पास्ट में बात करें तो वो कार रिपेयर करता, उसने कार रिपेयर की थी, डिड रिपेयर कार। और डिड हैव रिपेयर्ड कार मतलब हैड रिपेयर्ड कार का मतलब वो उस पॉइंट तक कार रिपेयर कर चुका था। शुड रिपेयर कार का मतलब उसे इस पॉइंट पे कार रिपेयर करनी चाहिए, और शुड हैव रिपेयर्ड का मतलब इस पॉइंट से पहले पहले कार रिपेयर हो जानी
चाहिए, इस पॉइंट से पहले पहले कार रिपेयर हो जानी चाहिए थी। तो मतलब क्या निकला, शुड हैव रिपेयर्ड का मतलब क्या है, कार रिपेयर कर लेनी चाहिए थी इस पॉइंट तक। हो सकता है रिपेयर कर लियो ना कर लियो, लेकिन अपने एडवाइस की फॉर्म में बात करें, सजेशन की फॉर्म में, अगर अपने को ना पता है तो, अगर नहीं किया तो अपने बोल रहे हैं कर लेनी चाहिए थी। अब तो इसके पास कोई टाइम ही नहीं, अब आगे कुछ कर भी नहीं सकता, अब अपॉर्चुनिटी चली गई है। समझ में आई चीज। लेकिन जो पास्ट होता है शुड का, वो भी यही बात करता है, क्या कि उसे कार रिपेयर करनी चाहिए थी पहले, क्योंकि शुड का शुडेड तो होता नहीं है पास्ट, शुड का शुड हैव ही होता है। जैसे टू का कनेक्शन के लिए भी टू हैव यूज होता है, पास्ट का जो कनेक्शन लेकर आता है उसके लिए भी टू हैव यूज होता है, और विदाउट कनेक्शन भी टू हैव यूज होता है, क्योंकि टुड नहीं होता, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। प्रेजेंट डू डज के पास तो ऑप्शन होता है, डू डज में अगर परफेक्ट की बात करें, कनेक्शन की बात करें, तो डू डज हैव हो जाता है, और पास्ट में उनके पास डिड पड़ा होता है, इसलिए वो डिड को यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन डिड के पास में क्या होता है, कनेक्शन के लिए डिड हैव यूज होता है, और विदाउट कनेक्शन के लिए भी डिड हैव यूज होता है, क्योंकि उनके पास डिडेड नहीं होता कोई भी, उससे पीछे पास्ट परफेक्ट ही होता है, तो अपने परफेक्ट को भी वो विदाउट कनेक्शन यूज कर लेते हैं। और ये जो पॉइंट है, जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये आपके तभी क्लियर होगी, मैक्सिमम को जिनको मेरे से पढ़े उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके तभी क्लियर होगी जब मैं आपको फ्लो चार्ट करवा दूंगा। तो वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, जिससे आपके सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे, सारे उनके कंफ्यूजन, आपस में जो कंफ्यूजन होता है टेंसेस का, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो वो कार रिपेयर कर चुका था। कैन हैव रिपेयर्ड का मतलब क्या है, अब कैन हैव की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे अपने। कैन हैव रिपेयर्ड का मतलब है, कैन रिपेयर का मतलब वो कार रिपेयर कर सकता है, कैन हैव का मतलब इस पॉइंट तक वो कार रिपेयर कर सकता है। अब बात करूं, जैसे अपनों ने बोला कि वो कार रिपेयर कर रहा था, पता नहीं उसकी कार रिपेयर हुई नहीं हुई, तो मैं बोलूं ही कैन हैव, वो कर सकता है इस पॉइंट, अब तक वो कार रिपेयर कर चुका, मतलब अब तक रिजल्ट आ गया उसकी एबिलिटी की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है। और पास्ट की बात करें तो कुड होता है, कैन के पास कुड होता है पास्ट के लिए, तो कैन हैव की जरूरत नहीं होती। कनेक्शन के लिए यूज होता है, क्योंकि कैन के पास में पी और मैंने और कलर दोनों हैं, इसलिए पास्ट को बताने के लिए विदाउट कनेक्शन कलर की यूज करता है, और पीओ वो कनेक्शन को मतलब परफेक्ट यूज करता है। परफेक्ट आपका पीओ होता है और पास्ट आपका कलर होता है। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। समझ में ये चीज। तो कैन हैव इस तरीके से वर्क करता है। तो आपने कैन हैव वगैरह देखा होगा ना, तो इस तरीके से कैन हैव विल हैव आपके वर्क करते हैं, मतलब इस पॉइंट तक रिजल्ट को बताते हैं। और बहुत सारों के लिए रिजल्ट, यहाँ तक के रिजल्ट को भी बताते हैं और पास्ट की एक्टिविटी को भी बताते हैं, जिनका पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कैन का कुड एग्जिस्ट करता है, विल का वुड एग्जिस्ट करता है, लेकिन शुड का शुडेड नहीं करता एग्जिस्ट। मस्ट का भी पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो मस्ट है उसका पास्ट की तरह यूज होता है, कनेक्शन के लिए भी यूज होता है। तो ये क्लियर हो जाएगा आपका फ्लो चार्ट से। आई थिंक क्लियर आपका इतना। अब यहाँ पे अपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को लेकर चलते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यूजिंग द टूल्स अवेलेबल देयर, ये आपका आईएनजी क्लोज है। ये चीजें मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, जो अपने एडिटोरियल वगैरह की क्लासेज जो आपकी चल रही है उसके अंदर मैं क्लियर करवा देता हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट जो रेगुलर है मेरे, उनको क्लोज वगैरह आते हैं कि आईएनजी क्लोज कैसे वर्क करता है। फिर भी मैं इसके लिए एक टॉपिक वीडियो भी बना दूंगा क्लोज की, आपकी क्लोज वर्सेज जेरेंड वगैरह करके इस तरीके से एक टॉपिक वीडियो भी बना दूंगा। तो यूजिंग द टूल्स अवेलेबल देयर, वहां पे जो टूल्स अवेलेबल थे उनको यूज करते हुए ही विल हैव रिपेयर द कार, वो कार को रिपेयर कर चुका होगा उतने बजे तक। अब ये भी ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा समझने के लिए अपने प्रेजेंट को ले लेते हैं, हैज ले लेते हैं, डज हैव को हैज ले लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पॉइंट पे अपने बात करें टाइमलाइन पे, यहां तक वो रिपेयर कर चुका है कार को, तो यूजिंग द टूल्स अवेलेबल देयर, जहां वहां पे जो टूल्स अवेलेबल थी, उपलब्ध थी, उनको यूज करते हुए वो कार को रिपेयर कर चुका है। तो ठीक है, तो इसको आप यहां पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप यहां यूज कर सकते हो क्या, ही के बाद में, ही यूजिंग द टूल्स अवेलेबल देयर, वो वहां पे जो अवेलेबल टूल थी, मतलब अवेलेबल को छोड़ो एक बार, वो टूल्स को यूज, इतना ही यूज करो आप, इतना ही पढ़ो, यूजिंग द टूल्स, वह टूल्स को यूज करते हुए कार को रिपेयर कर चुका। तो यहां भी आपका बिल्कुल सही है। अब यहां पे सही है कि आपका विल के बाद में या विल हैव के बाद में, तो यहां सही नहीं है, क्योंकि ही विल हैव या ही हैज यूजिंग, वो हैज यूजिंग द टूल्स अवेलेबल देयर, टूल्स को यूज करते हुए रिपेयर कर चुका, मतलब नहीं आएगा, क्योंकि हैज जो है डायरेक्ट इंपैक्ट दिखाता है रिपेयर्ड पे, तो इसके जस्ट पहले ही आएगा, तभी तो इंपैक्ट डायरेक्ट देगा ना उसके ऊपर। तो ये आपका डज हैव है, हैव इससे पहले आएगा। बीच में आपने दूसरी बात कर दी, तो आपका क्या हो, यूजिंग होते ही हैव अलग वर्किंग ले जाएगा, मेन एक्शन बन जाएगा, फिर रिपेयर्ड कुछ अलग बन जाएगा, ईडी क्लोज, इस तरीके, मतलब अजीब सा हो जाएगा, कोई मीनिंग ही नहीं आएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे गड़बड़। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इस जगह पे सही है, इस जगह पे सही है। यहां से समझ में आ रहा है
कि एक सेंटेंस को तब तक आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, उसके एलिमेंट को रोटेट कर सकते हो जब तक उसका मीनिंग करप्ट ना हो। तो यहाँ पे आप रख सकते थे, यहाँ पे भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि कार के ऊपर रिपेयर का डायरेक्ट तीर लगना चाहिए तभी कार रिपेयर होगी। मैंने पहले ही बताया था ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, बीच में कुछ आ जाएगा तो कार रिपेयर थोड़ी होगी, तीर नहीं लगेगा। और लास्ट में हो सकता है क्या, लास्ट में हो सकता है ही हैज रिपेयर द कार यूजिंग द टूल्स, टूल को यूज करते हुए, वह कार रिपेयर कर चुका टूल्स को यूज करते हुए। तो लास्ट में भी आपका क्या है, करेक्ट है। अब दिक्कत ये होती है कि जब यूजिंग को यहाँ पे मैंने रख दिया इतने बड़े सेंटेंस को, तो अपने स्ट्रक्चर में रटा होता है सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट की फॉर्म में बात करूं तो ही, सब्जेक्ट प्लस ही, हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, इस तरीके से करते हो ना। लेकिन दिक्कत क्या होती है, स्ट्रक्चरिटी होती है तो कि यहाँ पे सेंटेंस देखो, सेंटेंस में क्या है, यहाँ सब्जेक्ट प्लस ING क्लोज, इतनी बड़ी बात, प्लस हैज हैव। अब स्टूडेंट की दिक्कत होगी कि सर स्ट्रक्चर में तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव आता है, यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की ING फॉर्म आ गई। वो इसको क्लोज भी नहीं पढ़ते, उनको क्लोज भी नहीं आता कि ये क्लोज है, वो उसको वर्ब की ING फॉर्म देखते हैं। ही यूजिंग द कार, एरर में आ जाए क्या करेगा, ही यूजिंग द टूल्स, जैसे ही उसने देखा तो वो क्या करेगा कि यहाँ एरर है, ही इज यूजिंग द टूल्स होना चाहिए था। ये भी गड़बड़ कर देता स्टूडेंट जब तक उसको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। स्ट्रक्चर की फॉर्म में जब स्टूडेंट चलता है, और ये जो चीज है आपकी, अगर ये सेंटेंस मैं यहाँ पे रख दूं इस पार्ट को, तो ही यूजिंग द टूल्स देखते स्टूडेंट बोले वाह एरर मिल गई, हाथों हाथ टिक करेगा ऑप्शन ए, क्या कि इज की एरर है, सर मिल गई थी। बोलते हैं कि इंग्लिश टफ उड़ा दिए, पचकरे उड़ा दिए इंग्लिश के, हवा ही नहीं लगने दी इंग्लिश को मैंने। लेकिन रियल में आप इंग्लिश उड़ा के आए या इंग्लिश ने आपको उड़ा दिया, कि हमने इंग्लिश को फोड़ दिया। पर बाद में जब रिजल्ट आया तब जाकर पता लगा कि इंग्लिश गए तो सोचा तो हमने ये था कि हमने इंग्लिश को फोड़ दिया, लेकिन रियल में इंग्लिश ने हमको फोड़ दिया। गए थे हम वहां एग्जाम में एग्जाम को फोड़ने, और रियल में जब रिजल्ट आया तब पता लगा कि गए तो फोड़ने थे और फूट कर आ गए। समझ में आ रही है चीज, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी तो फूट के ही आओगे, फोड़ कर नहीं आ सकते आप लोग एग्जाम को। तो ये वाला केस है। तो यहाँ पे जैसे आएगा इज लगाओगे तो बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि ING क्लोज है। और जब आप यहाँ पे इज लगा रहे हो तो ही तो गया, तो फिर विल का सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए ना, तो वो दिक्कत हो जाएगी ना। ये चीजें आपके क्लियर है अगर आपने जो अपनी क्लासेस चल रही है एडिटोरियल वगैरह की, अगर कंटिन्यू आपने लगाई है तो। और अगर नहीं है क्लियर, जो न्यू स्टूडेंट्स है बिल्कुल, जो 10 से क्लासेस कर रहे हैं, तो आप लोगों की क्लियर अब हो जाएगी जब अपने 30 डे चैलेंज वापस से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस 10 क्लासेस उनको आप रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लासेस अपने वापस से स्टार्ट करें तो वहां पे आपके क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वो वाली चीज है, तो फिर उसको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ये वो चीज समझ पा रहे हैं जो स्टूडेंट जो ऑलरेडी मेरी क्लासेस ज्वाइन की हुई है, जो ऑलरेडी जो एडिटोरियल वगैरह की क्लासेस चल रही है। और जिनके नहीं समझ में आ रहा वो उन क्लासेस से आपके क्लियर हो जाएगी किस तरीके से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। तो परफेक्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे, नेक्स्ट पे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब प्रोग्रेस के साथ में परफेक्शन। पहले था आपका सिंपल कॉन्टिन्यूस, मतलब कॉन्टिन्यूस सिंपल सी बात थी, अपने को एक्टिविटी से मतलब था कि उस पॉइंट पे एक्टिविटी हो रही है, अपने कोई मतलब नहीं कितने टाइम से चली, कब तक चलेगी, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे अपनी जो बात है वो है परफेक्शन की, कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस के साथ, मतलब उस पॉइंट पे प्रोग्रेस भी होगी और साथ में परफेक्शन भी होगा, स्ट्रेचिंग भी दिखाएगा। तो यहाँ पे अपने वही एग्जाम्पल अपना ही रिपेयर द कार, इतने ही एलिमेंट है। अब बात प्रोग्रेसिव की है, प्रोग्रेस दिखानी है, तो प्रोग्रेस का एलिमेंट और कहाँ पे आएगा, अपने ऑलरेडी कर चुके हैं, मैनेजर के पास में आएगा, एक्शन में आएगा। तो ING प्रोग्रेस का एलिमेंट होता है, वो आपका आ गया यहाँ पे, रिपेयरिंग द कार बना दिया। और जैसे ही रिपेयरिंग द कार हुआ, आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि सेंटेंस की डिमांड होती है क्या, उसे एक्शन चाहिए, मैनेजर चाहिए, और वो कौन सा क्या होता है, V1 फॉर्म में होता है। एक्शन होता है वो हमेशा V1 फॉर्म में होता है। अगर ना हो तो उसको एक्शन में, अगर ये रिपेयर द कार होता तो ये ऑलरेडी V1 होता, उसमें बी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पिछले वाले में अपने बात करें ही हैज रिपेयर्ड द कार वाले में, उसमें रिपेयर ऑलरेडी था एक्शन, तो बी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो रिपेयर्ड V3 बना था वो रियल में मोड नहीं था, वो सिर्फ इंपैक्ट था, एक छलावा बोल सकते हो आप, एक छलावा था हैव के द्वारा दिखाया गया। रियल में वो V1 ही है, सिर्फ और सिर्फ हैव ने उसको क्या किया है, V3 में दिखा रहा है उसको, उसका एक इंपैक्ट है और कुछ नहीं है। रियल में वो V1 ही है। ठीक है, तो वहां पे अपने V1 की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ING बनता ही आपका क्या नहीं रहा, एक्शन नहीं रहा, तो इसको एक्शन बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अपने यूज करेंगे एलिमेंट ऑफ मेकिंग एक्शन, दैट इज बी। तो यहाँ पे अपने आप आपका बी आ जाएगा और इसको एक्शन में कन्वर्ट कर देगा। इतना क्लियर है। अब बात है कि वो बात ये है कि वो कार रिपेयर कर रहा है और कुछ टाइम से, जैसे मैं यहाँ पे पीछे यूज करूं फॉर 3 आवर्स, अगर मैं यूज करूं यहाँ पे फॉर 3 आवर्स, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है यहाँ पे भी, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। फॉर 3 आवर्स की अपने बात करें, 3 आवर्स आप समझ गए, मैं यहाँ पे 3 आवर्स ही लिखे हुए हैं
क्योंकि यहाँ पे लैपटॉप के से लिखा जा रहा है, ठीक है, तो मेरे पास कोई पेन टैब नहीं है। तो 3 आवर्स, 3 घंटे से वो क्या कर रहा है, कार रिपेयर कर रहा है। अब ये भी मैं आपको इसका 4 सिंस में डिफरेंस होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो भी मैं आपको क्लियरली यहाँ पे करवाऊंगा टॉपिक वीडियोस के अंदर। 4 वर्सेस सिंस नेम से करवा दूंगा मैं, थोड़े टाइम में करवा दूंगा, आपके एग्जाम से पहले पहले आपको मैक्सिमम चीजें मैं करवा दूंगा एसबीआई के एग्जाम से पहले पहले। तो 4 सेंस का डिफरेंस करवा दूंगा। और एक मिसकंसेप्शन भी होता है स्टूडेंट्स के कि जो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी स्ट्रक्चर में ऐसे लिखवाते हैं आप लोगों को, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 परफेक्ट के लिए, और कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या करवाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 सेंस। तो स्ट्रक्चर में कभी 4 सेंस नहीं होता, वो गलत है। कि स्टूडेंट्स बहुत सारे बोलते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब 4 सेंस आएगा, और आपने आजकल सेंटेंस देखे होंगे डायरेक्ट लिखा होता है ही हैज बीन वर्किंग, 4 सेंस कुछ नहीं लिखा होता, और स्टूडेंट वहां पे गड़बड़ कर देते हैं, ही हैज बीन वर्किंग नहीं होना चाहिए था, यहाँ एरर है, ही इज वर्किंग होना चाहिए था। क्यों भाई, बात बोलने से, अगर मैं बात बोलूं ही इज वर्किंग तो आपको क्या दिखेगा कि इस पॉइंट पे काम करा, और कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बोलूं ही हैज बीन वर्किंग तो आपको दिखेगा अच्छा कुछ टाइम से काम करा, मतलब उसको थोड़ा टाइम हो गया, अपने बात करें तो क्या करते हो, काम करते हो उसको थोड़ा टाइम हो गया। ही हैज बीन वर्किंग का मीनिंग यही होता है डायरेक्ट अपने बात करें। और आपने देखा भी होगा सेंटेंसेस वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह में या नॉर्मल एग्जाम वगैरह में, जो आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हो या एग्जाम जो रियल एग्जाम देते हो, उसमें भी आपका परफेक्ट यूज होता है विदाउट 4 सेंस। तो 4 सेंस कभी परफेक्ट को नहीं बताता, 4 सेंस कोई टेंस को नहीं बताता, 4 सेंस की अलग वर्किंग होती है, वो टाइम के अकॉर्डिंग 4 आपका क्या करता है, पीरियड को बताता है, एक कवरिंग को बताता है, चादर बिछाता है, और जो सेंस है आपका वो रस्सी बांधता है, एक पॉइंट को बताता है। वो मैं आपके क्लियर कर दूंगा जब 4 वर्सेस सेंस करवाऊंगा। तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं रटना, ये फालतू की बातें होती है। डायरेक्ट भी आपका आ सकता है, ही हैड बीन प्लेइंग, डायरेक्ट ऐसे यूज हो, ही हैड बीन प्लेइंग, वहां 4 सेंस यूज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है, जब मैं वहां गया तब वहां कोई नहीं खेल रहा था, लेकिन उससे पहले बच्चे खेल रहे थे। जैसे व्हेन आई वेंट देयर वाज नो वन, बट बिफोर दैट द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग, उससे पहले बच्चे खेल रहे थे। तो उस पॉइंट पे नहीं खेल रहे थे, उससे पहले बच्चे खेल रहे थे, तो वहां हैड बीन प्लेइंग। अब 4 सेंस की कोई जरूरत नहीं है, कितने टाइम से खेल रहे थे, ये कोई मतलब नहीं है अपने को। समझ क्लियर कर और पा रही है ना आपकी चीजें। तो ये डायरेक्ट भी आपका आता है और आजकल आता ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 4 सेंस वाला जो मिसकंसेप्शन है वो त्याग देना आप लोग, मैं क्लियर कर दूंगा जब 4 सेंस आपको करूंगा। पास्ट के साथ भी आपका, सिंपल पास्ट के साथ भी 4 सेंस यूज होता है, परफेक्ट के लिए जरूरी नहीं है आपका। क्लियर है। अब यहाँ पे जो बात है कि कुछ टाइम से कार रिपेयर कर रहा है, तो एक बात करें कि वो कार रिपेयर कर रहा है, तो पहले मुझे बताओ कुछ टाइम से कर रहा है, इसका मतलब क्या, बात सिंपल है या परफेक्शन है? परफेक्शन है तो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन आएगा, और एलिमेंट ऑफ परफेक्शन कब आता है, किसके लिए आता, किसके साथ आता है, मॉडल के साथ आता है। तो उससे पहले अपने को मॉडल लाना पड़ेगा, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे अपने एलिमेंट ऑफ परफेक्शन। तो मॉडल के लिए अपने को देखना है कि बात क्या हो रही है, पॉसिबिलिटी की है, प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है, एबिलिटी की बात है, कंपल्सन की बात है, एडवाइस की बात है, क्या बात है, कार रिपेयर कर रहा है। प्रेजेंट की बात है तो मॉडल आएगा डू डज, और ही के साथ में क्या आता है आपका डज, सिंगुलर के लिए तो डज आ गया। अब कुछ टाइम से कार रिपेयर कर रहा है, इसका मतलब क्या निकला कि कुछ टाइम खींच की बात थोड़ी खींची है, एक्टिविटी एक्शन आपका खींचा है, खिंचा हुआ है, स्ट्रेचिंग आई है, तो परफेक्शन का एलिमेंट आएगा। तो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन यहाँ पे आ गया हैव। और एलिमेंट ऑफ परफेक्शन की क्या डिमांड होती है, वो ऐसे नहीं आता, वो बोलता है कि मैं एक्शन को V3 में कन्वर्ट करूंगा, मुझे परफेक्शन के फॉर्म में एक्शन चाहिए तभी मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आने वाला। समझ में आया चीज? जैसे मैं बोलूं, आप मुझे बोलो कि सर हमारे पास आना, या फिर हमें कोई चीज बता कर जाना इस तरीके से, तो मैं बोलूँ मैं ऐसे नहीं आता, मैं पार्टी लेता हूँ, मैं ऐसे नहीं आता, मैं पार्टी लूंगा। जैसे आपके फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे, उनको बोलते हैं ना कि यार आना, मिलने आ जाना, ऐसे नहीं है, पार्टी करेगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आ रहा मैं। तो वो वाला कैसा है, यहाँ पे ये क्या करता है, पार्टी मांगता है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ये जो कन्वर्ट करता है किसको करेगा, V1 को V3 में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे V1 क्या है, रिपेयरिंग तो V1 नहीं है ना, ये तो एक मोड बन गया। तो V1 यहाँ पे B है, तो ये B को कन्वर्ट करेगा V3 में, और इसको क्या बना देगा, बीन बना देगा। समझ में आप लोगों के? तो अब यहां से एक चीज क्या पता लगी, रियल में ये बीन है, वो बीन है क्या, रियल में ये वो 4 सेंस वाला मैंने हटा दिया, ठीक है, क्योंकि अब आप समझ गए ना 4 सेंस, वैसे मैंने आपको समझाया था 4 सेंस यूज करो चाहे ना करो। बीन वाला आपको क्लियर है क्या? तो रियल में बीन नहीं है, रियल में ये बी है। मतलब कुल मिलाकर बात क्या निकली यहां से कंक्लूजन, कि जो बीन आपका होता है वो एक आम इंसान ही होता है, रियल में वो एक आम इंसान होता है। उसके झालर वगैरह लगाकर उसको क्या कर दिया जाता है, बीन बना दिया जाता है। और झालर लगाने का काम कौन करता है, हैव करता है, रिश्तेदार करते हैं। समझ गया ये चीज? तो रियल में जो आपका बीन जो होता है, बीन यानी बींद,
जो बीन होता है रियल में वो बीन नहीं होता, वो अपने आप बीन नहीं बनता, बेचारे को बनाया जाता। हाँ, बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको शौक होता है बीन बनने का और मजे मजे में बीन बन जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम में उनका शौक निकल जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, वो बात की है, वो अलग केस है, उस पर अपने नहीं जाएंगे कि उस टॉपिक पे बात भी नहीं करनी अपने को तो अभी इस बीन से मतलब है जो अभी बना है, वो आगे का इम्पैक्ट होगा कभी जाकर, तो वो उस आगे के इम्पैक्ट के फॉर्म में कभी बात करेंगे। अभी अपने को जो प्योर बीन है, जो बिल्कुल फ्रेश बीन है, उस बीन से अपने को मतलब है। तो किसके कारण बना ये? हैव के कारण बना, तो हैव के इम्पैक्ट के कारण बीन बना। इसका मतलब क्या हुआ? रियल में बीन नहीं होता, बीन जो होता है वो बनता है वो किसके? हैव के इम्पैक्ट के कारण। तो मतलब क्या निकला? बीन खुद से नहीं बनता, बीन को बाय फोर्स बनाया जाता है, बीन को बेचारे को मजबूर किया जाता है बीन बनने का। मतलब आम इंसान, बी जो आम इंसान है, उसको आम आदमी है, उसको बीन बनने के लिए क्या किया जाता है? मजबूर किया जाता है। यहाँ पे समझ में आ रही चीज? और आप लोग अगर आपके शौक है बीन बनने के, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा और सिलेक्शन लेना पड़ेगा, जॉब लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप चाहे कितने ही शौक हो, आपका कितना भी मन करे बीन बनने का, तो आपको तो कोई बाई फोर्स भी बीन नहीं बनाने वाला। समझ में आ रही चीज? क्या बोलोगे? अच्छा, मजबूर किया जाता है, बाई फोर्स बनाया जाता है कि हमें भी बाई फोर्स बना दें, तो आपको कोई बीन नहीं बनाएगा, कोई बीननी नहीं मिलने वाली जब तक आप क्या नहीं करते, जब तक आप जॉब नहीं ले लेते। तो इसके लिए अगर आपको बीन बनना है तो आपको बीन वो श्योर है, जॉब लगते ही आपको क्या हो जाए, बाई फोर्स बीन बनाना स्टार्ट कर देंगे सारे के सारे। वो डिपेंड करता है कि आप कितना उनको इग्नोर करते हो या फिर अवॉइड करते हो। बीन बनाने की प्रोसेसिंग जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां पे वो हैव आ जाएंगे आपके रिश्तेदार सारे के सारे। वो तब से पहले तो वो ऐसे बोलेंगे कि काम का ही नहीं है, बिल्कुल भी नालायक है बिल्कुल ये, और जैसे ही जॉब लग गई तो वो सारे के सारे एलिमेंट ऑफ परफेक्शन बन जाएंगे और आपको बीन बनाना स्टार्ट कर देंगे। जो ऑलरेडी बीन ना बना हुआ हो, कभी ऐसे नहीं है कि यार कोई बीन बन जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो ऐसे भी अरमान मत जगाना। तो समझ में आप लोगों के? तो ये जो रियल में जो बीन है ये यहाँ पे आपका क्या है? बी है, इम्पैक्ट है हैव का बीन। तो ही डज हैव, और डज और हैव मिलकर क्या बन जाएगा आपका? हैज बन जाएगा। डज और हैव मिलकर क्या बन जाएगा आपका? हैज बन जाएगा। तो कितना इजी है ना, सेंटेंस की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इजी है। कैसे? देखो, नॉर्मल बातें चली, अपनों ने देखो इसको तैयार किया, दोबारा से देखते हैं। बिल्कुल नॉर्मल वे में सेंटेंस बन रहे हैं, ना कुछ रटना ना कोई बात। देखो, ही रिपेयर, अपने पास टास्क थी, कार को रिपेयर करना है, वह बंदा है ही, उससे कार को रिपेयर करवाना है। बात क्या है कि वो कार रिपेयर कर रहा है कुछ टाइम से। तो ऐसी बात पढ़ते ही क्या हुआ? बात आती है दो ही, या तो सिंपल है या फिर क्या है, एक तो देखो प्रोग्रेसिव है या स्टेशनरी है। अब यहां पे कार रिपेयर कर रहा है, इसका मतलब वो कार की रिपेयरिंग आपको क्या दिखाई देगा? कार के साथ अटैच होता हुआ दिखाई देगा ना, कि वो चलती हुई दिखाई देगी ना रिपेयरिंग का काम। वो कार रिपेयर कर रहा था, इसका मतलब क्या है? आप ऐसे माइंड पिक्चर बनाओ कि वो कार रिपेयर कर रहा था, तो क्या दिखेगा कि वो बंदा लगा हुआ दिखाई दे रहा कार पे, ठक 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 करते हुए उस कार को, या फिर उसको पैच वगैरह उसके करते हुए, कसते हुए, वो वहां पे आपको दिखाई दे रहा है ना वहां पे। तो आपको एक्टिविटी चलती हुई दिखाई दे रही है, और एक्टिविटी चलती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है? प्रोग्रेस है। समझ में आ रही है चीज? तो वो कार रिपेयर कर रहा है, इसका मतलब आपको प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। ठीक है, सिंपल वाली बात, नॉर्मल प्रोग्रेसिव। उसके बाद आपको कि कुछ टाइम से कार रिपेयर कर रहा है, तो कुछ टाइम से कार रिपेयर कर रहा है, इसका मतलब क्या निकला कि मतलब थोड़ा टाइम हो गया। नॉर्मल बात नहीं है प्रोग्रेस, थोड़ा टाइम है प्रोग्रेस, लेकिन थोड़ा टाइम हो गया। और जैसे ही थोड़ा टाइम हो गया तो सिंपल नहीं रहेगा, परफेक्ट रहेगा। तो आपके माइंड में आएगा परफेक्ट। दो चीजें आ गई, एक तो क्या आ गई कि प्रोग्रेस है तो प्रोग्रेस दिखानी है अपने को, दूसरा क्या है? परफेक्शन है तो परफेक्शन दिखाना है अपने को। दो चीजें क्लियर होगी तो डायरेक्ट शुरू हो, जो पहले प्रोग्रेस दिखाएंगे, प्रोग्रेस दिखाने के लिए आईएनजी लगा दिया आप लोगों ने। ठीक है, रिपेयरिंग कर दिया। और जैसे रिपेयरिंग के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक्शन में V1 तो होना ही होना चाहिए, तो यहाँ पे तो V1 बचा नहीं, पहले रिपेयर था वो तो V1 था, लेकिन आईएनजी लगती वो V1 रहा नहीं। तो अब अपने को पता है V1 बनाने के लिए B का एलिमेंट यूज करते हैं, तो B को अपनों ने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद में परफेक्शन से पहले अपने को मॉडल है। अब बात आपको पता है कहां पे चल रही है? प्रेजेंट पे, तो मॉडल प्रेजेंट का आ जाएगा। बात परफेक्ट है इसलिए एलिमेंट ऑफ परफेक्शन लग जाएगा। एलिमेंट ऑफ परफेक्शन लगेगा तो वो अपना इंपैक्ट दिखाता है, V1 को V3 में कन्वर्ट करेगा, तो V1 को V3 में कन्वर्ट कर दिया। और डज डू डिड की क्वालिटी है वो हैव को क्या कर जाते हैं? एब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो ये मिलकर क्या बन जाएगा आपका? हैज बन जाएगा। बस बन गया सेंटेंस, ही हैज बीन रिपेयरिंग द कार। कितना इजी है ना।
मतलब जैसे जैसे वो बातें बोल रहा है, जैसी बात है आपकी, जैसे जैसे वो डिमांड कर रहा है एलिमेंट्स की, वैसे वैसे उसको एलिमेंट देते जाओ। आपको सारे एलिमेंट्स पता है कि कौन कौन से एलिमेंट, प्रोग्रेस का ing होता है, परफेक्शन का है होता है, एक्शन का बी होता है, एलिमेंट आपको सारे पता है। जैसे जैसे वो मांग रहा है आपसे सेंटेंस की मुझे ये दे दो भाई, ये दे दो, तो उसको देते रहो ना। जैसे जैसे वो मांग रहा है वैसे वैसे उसको एलिमेंट प्रोवाइड करते रहो, तो आपका सेंटेंस अपने आप तैयार करके हो गया। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो अपने आप तैयार हो गया खुद से ही। आपने उसको पकड़ाते गए वो चीजें जो उसको चाहिए थी, तो वो अपने आप तैयार हो गया। आपको कुछ करना पड़ा क्या? तो इस तरीके से करना होता है। कहां रटोगे, क्यों स्ट्रक्चर रटोगे, सब्जेक्ट प्लस पता नहीं क्या क्या रटोगे, तो दिक्कत हो जाएगी बाद में आपके। अभी मैं बता दूंगा कैसे हो जाएगी, पहले ही बता दिया और एक बार फिर बता दूंगा। अब बात करें कि पास्ट की बात करें कि वो कार रिपेयर कर रहा था कुछ टाइम से पास्ट में, तो पास्ट का मॉडल आ जाएगा डायरेक्ट। सिंपल सी बात है, मॉडल ही चेंज होंगे। अब फॉर्मेशन हो चुकी है सेंटेंस की, अब नेचर चेंज हो रहा है, तो नेचर के अकॉर्डिंग मॉडल चेंज करते जाओ। तो यहां पे अपने बात करें तो क्या डिड हैव, वो क्या बन जाएगा आपका, हैड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैड बीन रिपेयरिंग द कार हो जाएगा। उसके बाद में अपने बात करें वो कार रिपेयर कर रहा होगा कुछ टाइम से, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी की फॉर्म में, तो विल हैव बीन रिपेयरिंग। वैसे मैं थोड़ा आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए बता दूं, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो रिडंडेंसी मानते हुए इसको अभी एलिमिनेट किया जा चुका है टेंसेस को। इसका इतना यूज नहीं किया जाता, जो अभी अपने बैंक वगैरह के एग्जाम में नहीं, एसएससी वगैरह के एग्जाम में और लो लेवल के जैसे एग्जाम है, कुछ मान लीजिए स्टेट लेवल के एग्जाम है, ठीक है, लो लेवल के क्या स्टेट लेवल के एग्जाम है, उनके अंदर इनको हो सकता है अभी भी ये यूज किया जा रहा हो। लेकिन वैसे इसको जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसमें से इसको रिमूव किया जा चुका है और यूज किया जा रहा है। तो क्या दिक्कत, अपने कोई टेंशन थोड़ी, अपने कोई स्ट्रक्चर थोड़ी रटते हैं। क्योंकि अगर आपको बोल दे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को एलिमिनेट किया जा चुका है, तो आप बोलोगे एक स्ट्रक्चर बढ़िया है, एक स्ट्रक्चर कम रटनी पड़ेगी। ठीक है, होता है कि नहीं होता, तो उस स्ट्रक्चर को भूल सकते हो आप। लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ी है, यहाँ तो क्या चल रहा है आपका, यहाँ तो फॉर्मेशन चल रहा है ना। तो अपने को पता है फॉर्मेशन होता है कैसे, परफेक्ट का एलिमेंट दे दिया, प्रोग्रेस का दे दिया। जब प्रेजेंट और पास्ट का अपने को पता है, तो फ्यूचर वाले में तो अपने कोई दिक्कत होनी नहीं है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे अपने बात करें शुड हैव बीन रिपेयरिंग, तो शुड हैव बीन रिपेयरिंग कैसे वर्क करेगा। अब शुड के साथ हैव वाला भी इशू था, अब शुड हैव बीन रिपेयरिंग वाला भी इशू आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि इस पॉइंट पे अपने बात करें, शुड रिपेयर का मतलब क्या है, उसे कार रिपेयर करनी चाहिए थी। शुड बी रिपेयरिंग का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे उसे कार रिपेयरिंग करते हुए फॉर्म में होना चाहिए था। मतलब काम करते हुए, बैंक वाला एग्जांपल था मस्ट बी वर्किंग, तो काम करते हुए होना चाहिए था। और शुड हैव बीन रिपेयरिंग का मतलब क्या है, कुछ टाइम लगाकर उसे काम करते हुए होना चाहिए था, स्ट्रेचिंग को दिखाता है। अब ही हैज बीन रिपेयरिंग, ही विल हैव बीन रिपेयरिंग वगैरह की बात करें तो क्या बताएगा कि कुछ टाइम को बताएगा कि पास्ट की एक्टिविटी। अगर मैं यहां पे हैज बीन को लूं, अब अगर समझने के लिए एग्जांपल की फॉर्म में, ही हैज बीन रिपेयरिंग का मतलब क्या है, ही हैज बीन रिपेयरिंग का मतलब ये है कि पास्ट की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, चल रही थी, पास्ट में उसने स्टार्ट किया था और वो अब तक खींच कर आ रही है, मतलब अब तक चल रही है। पास्ट की एक्टिविटी को खींचकर अब तक ले आया, तो वहां पे आपका परफेक्शन है। और ये ऐसे भी बता सकता है कि 2 दिन से वो कार रिपेयर कर रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, तो भी वहां पे क्या है, परफेक्शन है। क्योंकि सिंपल में कुछ भी पता नहीं लगता, वो भी वहां पे परफेक्शन को बताएगा। या फिर ऐसे हो सकता है, ही हैज बीन रिपेयरिंग द कार, नाउ ही इज गोइंग टू टेक ए रेस्ट। ये भी बहुत शानदार एग्जांपल है। इसमें ही इज रिपेयरिंग द कार कभी नहीं आ सकता। ही हैज बीन रिपेयरिंग द कार, नाउ ही इज गोइंग टू टेक ए रेस्ट। इस सेंटेंस को नोट डाउन करना है तो कर लो, ही हैज बीन रिपेयरिंग द कार, या फिर ऐसे नोट डाउन करो, ही इज रिपेयरिंग द कार, नाउ ही इज गोइंग टू टेक ए रेस्ट। तो ही इज रिपेयरिंग को क्रॉस करके वहां पे हैज बीन कर देना, इज को क्रॉस करके हैज बीन कर देना, कि वो आपकी एरर है। मतलब कैसे, इज रिपेयरिंग का मतलब क्या होगा कि वो कार को रिपेयर कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है कार कब तक रिपेयर होगी, उसमें आगे पीछे का कुछ पता नहीं होता। सिंपल में ही इज रिपेयरिंग में बस ये है कि इस पॉइंट पे कार रिपेयर हो रही है, ना तो ये पता कब से स्टार्ट हुई, ना ये पता कब तक चलेगी। लेकिन ही है जो अब सेंटेंस अपने उसके साथ ऐड कर देते हैं, नाउ ही इज गोइंग टू टेक ए रेस्ट। अब वो रेस्ट करने जा रहा है, मतलब अब वो रेस्ट करने, मतलब थोड़ी सी देर में हल्के से पॉइंट पे वो रेस्ट करने चला जाएगा। इसका मतलब रेस्ट करने जाएगा तो ये एक्टिविटी जिस पॉइंट पे रेस्ट करने जाएगा वहां पे ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, रुक जाएगी, नहीं रुक जाएगी, चाहे काम कंप्लीट हुआ चाहे ना हो। लेकिन रिपेयरिंग जो प्रोग्रेस की एक्टिविटी है वो एक बार के लिए रुकेगी या नहीं रुकेगी, उसमें डिसकंटिन्यूटी आएगी कि नहीं आएगी। और जैसे ही डिसकंटिन्यूटी आएगी, इसका मतलब उसका एंडिंग पॉइंट मिल गया एक बार के लिए, और एक बार के लिए एंडिंग पॉइंट मिल गया तो सिंपल में तो कुछ भी नहीं मिलता, ना स्टार्टिंग ना एंडिंग, वो तो नॉर्मल पॉइंट की बात करता है। और जैसे ही एंडिंग पॉइंट मिला, इसका मतलब बात अपने आप सिंपल से परफेक्ट में चली जाएगी, तो अपने आप कन्वर्जन आ जाएगा, सिंपल से क्या बन जाएगा आपका
परफेक्ट बन जाएगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे ही हैज बीन रिपेयरिंग आएगा, तो इस तरीके से एरर आती है। यहाँ कुछ 4 सिंस था क्या, स्ट्रक्चरिटी होती है क्या 4 सिंस की, कि 4 सिंस होता है तो आपका क्या आता है, ही इज रिपेयरिंग द कार फॉर 3 आवर्स, फिर तो आप कर देते कि हैज बीन आएगा, एरर है। लेकिन जब उसने बोला ही इज रिपेयरिंग द कार, सो ही इज नाउ ही इज गोइंग टू टेक ए रेस्ट, तो इसमें उसने दिया, तो इसमें भी एरर है, इसमें भी हैज बीन रिपेयरिंग आएगा, इज रिपेयरिंग नहीं आएगा। समझ में आ रही है चीज, उसमें भी आपका हैज बीन रिपेयरिंग आएगी, इज रिपेयरिंग की एरर आएगी, और 4 सिंस नहीं है फिर भी आएगी। और स्टूडेंट क्या है, 4 सिंस को देखकर एरर करते हैं, 4 सिंस के बिना वो सिंपल में कंसीडर कर लेते हैं, बात को नहीं देखते। तो आपको फिजिकल मीनिंग पता होना चाहिए ना, कि परफेक्ट का क्या मीनिंग है, सिंपल का क्या मीनिंग है। सिंपल कॉन्टिन्यूअस सिर्फ बात करेगा, एक्टिविटी चल रही है और कोई मतलब नहीं है स्टार्टिंग एंडिंग। अगर स्टार्टिंग या एंडिंग ही पता लग जाएगा तो वो सिंपल नहीं रहेगा, वो परफेक्ट बन जाएगा। वो सिंपल नहीं रहेगा तो बस क्या है, सिंपल नहीं रहेगा तो और क्या बचता है, परफेक्ट ही होगा ना। तो ये चीज है। अब आप किसी बात को अगर बोलना हो, आपको किसी चीज को जाहिर करना हो, तो कैसे आप यूज करोगे, जैसे अपने मैं यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल कॉन्टिन्यूअस में अगर आपको डिफरेंस करूँ, तो ये भी मैं छोटे छोटे पॉइंट की वीडियो आपको डाल दूंगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्सेस सिंपल कॉन्टिन्यूअस, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, मैं काम कर रहा हूं, जैसे आई हैव बीन वर्किंग सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक ए रेस्ट। मैंने ऐसे बोला बॉस को कि जैसे मान लीजिए कि मैं काम कर रहा हूं, एक तो मैं ऐसे बोलूं कि मैं कंप्यूटर वगैरह पे काम कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने परमिशन लेनी है बॉस से, ये मैं एग्जांपल वापस से दूंगा आपको बाद में डेप्थ में। तो मैं परमिशन लेनी है बॉस से, तो एक तो मैं काम करते करते बोल रहा हूं आई एम वर्किंग, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं क्या, तो एक तो ये चीज हो गई आपकी, ठीक है। तो इसमें तो क्या प्रोग्रेस चल रही है। एक ये हो गई कि आप क्या कर रहे हो कि काम करते करते एकदम से आप उठ के कि मैं तो जा रहा हूं, तो ये भी प्रोग्रेस है ना। इस पॉइंट पे प्रोग्रेस, जब बोले प्रोग्रेस चल रही है और जस्ट तुरंत आप वहां से खड़े होके चल दिए, समझ में आ रही चीज। तो वहां पे आपने डिसकंटिन्यूटी दिखाई कि नहीं दिखाई, ब्रेक किया है नहीं किया एक्टिविटी में, तो उसको उस सेंटेंस को बताने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना पड़ेगा। क्योंकि सिंपल में यूज करोगे तो आप जैसे आई एम वर्किंग कहकर आप निकलने लगे, उसने बोला कि आई एम वर्किंग बोल रहा है, तो चलता रहे ना, एंडिंग कहां दे रहा है तुम, एंडिंग तो तभी देगा ना जब परफेक्शन देगा। तो उसमें वो मैंने बोला कि परफेक्ट यूज किया, देखो मैंने एंडिंग बताई है कि एंडिंग हो रही है इसलिए मैंने परफेक्ट यूज किया, तो सिंपल यूज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से होगा। तो ये एग्जांपल आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब अपने इस पे बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्सेस सिंपल कॉन्टिन्यूअस, वहां से आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब यहाँ पे अपने बात करें, एक बार मैं यहाँ पे रफ कर दूं, शुड हैव, कैन हैव, इस तरीके से वर्क हो जाएंगे, सारे के सारे मॉडल यूज करके देख लेना, मस्ट हैव वगैरह इसमें। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, टायर्ड होने के बावजूद, अब ये परफेक्शन को बता रहे हैं और समझने के लिए अपने क्या करते हैं, प्रेजेंट को ही ले लेते हैं, ही हैज बीन रिपेयरिंग द कार, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड ही इज रिपेयरिंग द कार, गलत हो जाएगा, थका होने के बावजूद वो कार रिपेयर कर रहा है। तो थका होने के बावजूद वो कार रिपेयर कर रहा है, तो कार रिपेयर कर रहा है, उस पॉइंट पे कार रिपेयर कर रहा है, और कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही आप डिस्पाइट बीइंग टायर्ड लगाओगे, सोचना एक बार माइंड में कि थका होने के बाद, तो थकावट कैसे आएगी, ज्यादा काम करने से, इसका मतलब उसे कार रिपेयर करते हुए थोड़ा टाइम हो गया, किस पे फोकस गया, टाइम पे गया ना, तो अपने आप हैज बीन रिपेयरिंग बन जाएगा। समझ में आप लोगों के, थका होने के बावजूद वो कार रिपेयर कर रहा है, तो इस बात में ही फीलिंग आ गई। तो फीलिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस होते हैं आपके। अगर आपको अपनी फीलिंग शो करनी है कुछ नॉर्मल कि उस पॉइंट पे काम चल रहा है, तो आप सिंपल यूज करो। अगर आपको अपनी फीलिंग शो करनी है कि कुछ टाइम को भी शो करना है साथ में, काम के साथ में, काम तो चल रहा है लेकिन थोड़ा ये भी दिखाना अगले को कि मुझे टाइम हो गया थोड़ा। एक तो आप उसको बोलोगे आई एम वर्किंग अपने बॉस को, वो बोले अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है करते रहो, बढ़िया बढ़िया शाबाश। आप बोलो नहीं नो, आई हैव बीन वर्किंग, अच्छा टाइम हो गया, चलो थोड़ा रेस्ट कर लो। समझ में आई? आपकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मान लो वो सामने वाला अंग्रेज है, उसको हिंदी नहीं आती, उसको इंग्लिश आती है, आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में, आप उसको बोलो आई एम, आपको रेस्ट चाहिए, आप थक चुके हो, आप बोलोगे आई एम वर्किंग, वो बोले शाबाश, लगे रहो बढ़िया काम कर रहे हो बढ़िया। आपने बोला आई हैव बीन वर्किंग, अच्छा थोड़ा टाइम हो गया, रेस्ट लेना चाहते हो, चलो थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, आप रेस्ट कर सकते हो। समझ में आई चीज? दोनों में डिफरेंस है। समझेगा कैसे? आपके सेंटेंस से। तो आपकी फीलिंग जाहिर, सेंटेंस जो लैंग्वेज है उसमें सेंटेंस तैयार करने का मतलब ही क्या, अपनी फीलिंग को बताना। जब आप अपनी फीलिंग को ही नहीं बता सकते उस लैंग्वेज में, फिर वो क्या लैंग्वेज, क्या सेंटेंस। तो आपको
फीलिंग ही डिनोट नहीं कर सकते तो फिर वो क्या मतलब है। स्ट्रक्चर की फॉर्म में चलोगे तो आप कभी अपनी फीलिंग को डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि आपके रटा रटा है। और जब आप फीलिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस तैयार करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि फीलिंग को शो करने के लिए किस तरीके के फीलिंग चेंज हो जाए तो सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना होता है और फीलिंग के अकॉर्डिंग सेंटेंस कैसे देने होते हैं। तो आप बोलोगे आई एम वर्किंग तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला, वो बोलेगा ठीक है बढ़िया काम कर रहे हो करते रहो। और आई हैव बीन वर्किंग बोलोगे तो उसको ये जरूर दिखेगा वहां पे कि मतलब इसको थोड़ा टाइम, इसका मतलब उसे थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, उसे भी नॉलेज होना चाहिए इन चीजों का। ऐसे नहीं है कि उसे भी कुछ ना आता वो भी अपने जैसा हो। तो आई हैव बीन बोलोगे तो उसे यहां से पता लगेगा कि अच्छा थोड़ा टाइम हो गया, अगर थक गए हो तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बाद में काम कर लेना, दोबारा कंटिन्यू कर लेना। तो ये चीज वहां से फीलिंग जनरेट होगी हैव बीन वाले से। समझ में आप लोगों को डिफरेंस आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा, सिंपल और कॉन्टिन्यूस वाला और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला क्लियर है। वही वाली चीज है। तो डिस्पाइट बीइंग यहाँ पे भी लगा सकते हो आप, थका होने के बावजूद, यहां लगा सकते हो ही के बाद में, ही बीइंग डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, वो थका होने के बावजूद कार रिपेयर कर रहा है, ये भी आपका सही है। अब यहाँ पे जैसे ही लगाओगे तो ही सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी, वो स्ट्रक्चर का फॉर्मेट है वो आपका इनवैलिड हो जाता है क्योंकि ये यहाँ पे कुछ और अदर पहले आ जाता है। जो अदर आप लास्ट में लगाते हो ना वो अदर यहाँ पे बीच में आ गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो वाला केस है। अब यहाँ और कहीं नहीं लगा सकते, जैसे पिछले वाले में किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ लास्ट में भी आपका आ जाएगा। यहाँ पे सही नहीं होगा, यहाँ पे भी सही नहीं होगा और यहाँ पे भी सही नहीं होगा, करप्शन हो जाएगा, मीनिंग नहीं आएगा। तो आपका कहाँ रहेगा, फर्स्ट पे यहाँ पे आ सकता है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यहाँ आ सकती है ही के बाद में और लास्ट में आपकी आ सकती है। तो अब क्लियर हो गया आई थिंक आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपके सारे के सारे फॉर्मेट थे टेंसेस के, इसमें अपनों ने सारे ही कर लिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर प्लस मॉडल, सारे के सारे कैन कुड शुड मस्ट और टू, सारे के सारे अपने यहाँ पे कर चुके। समझ में आ रही चीज। तो सारे मॉडल्स माइट में सब आपके यहाँ पे आपके क्या हो चुके हैं, कवर अप हो चुके हैं। मतलब 3 ही क्लासेज के अंदर आपके सारे के सारे टेंस पूरा कंप्लीट आपका कवर अप हो चुका है, सारे के सारे फॉर्मेट उसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इन क्लासेज को आप क्या कर लेना, आपको प्लेलिस्ट में ये अवेलेबल रहेगी। प्लेलिस्ट का नाम टेंसेज रियल वर्किंग, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप इनको गो थ्रू कर लेना, जब भी आपको डाउट हो कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ से वापस इनको क्या कर लेना, गो थ्रू कर लेना और रिवाइज करना इनको ज्यादा से ज्यादा। अब मैं जो फ्लो चार्ट की क्लास लेकर आऊँ उससे पहले पहले आपके इसका जो कॉन्सेप्ट है टेंसेज का वो क्लियर होना चाहिए पूरा का पूरा। इन सेंटेंस की फॉर्मेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होना चाहिए। तो इनको बार बार आप रिवाइज करना, ठीक है, इनका जब तक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप ना हो जाए। तो अगर आपको ये सारी क्लासेस आपने अच्छे से कर ली और कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो गया तो आपको 100% गारंटी इंग्लिश में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। और बचे हुए जितने भी टॉपिक है जो एडवांस इंग्लिश के हैं, जैसे आपके फॉर वर्सेस सिंस हो गया या फिर जेरेंड वर्सेस क्लोज हो गया, मेन एक्शन वर्सेस आपका जेरेंड हो गया या मेन एक्शन वर्सेस क्लोज हो गया, ये सारी की सारी चीजें जैसे टू के हो गए, टू का एग्जांपल है, टू मॉडल को अलग से करेंगे अपने कि टू के साथ में सिंपल कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पूरा का पूरा टू का है वो सारा का सारा अपने करेंगे। तो वो एडवांस अपने मैं आपके लिए वीडियोस वो मैं बीच बीच में लाता रहूंगा, ठीक है। तो क्लासेस में फोकस्ड रहो, रेगुलर रहो, कंटिन्यूटी ब्रेक मत करो। अभी बहुत बढ़िया चांस आप लोगों के पास, जैसा मैं देख पा रहा हूँ पिछली क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स थे लाइव के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे यही लगा था कि टॉपिक में बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो टॉपिक की क्लासेस बंद ही कर देते हैं, ओनली वही चलती है जो एडिटोरियल वगैरह उसी से चलाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपके वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे नहीं थे स्टूडेंट, तो मुझे यही लगा था, क्योंकि मुझे तो यही लगेगा आप नहीं आओगे तो मुझे तो यही लगेगा कि आप टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो मैं टॉपिक क्लासेस बंद कर दूंगा। और तो क्या है, बढ़िया है ना, मुझे माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी, इतने ज्यादा स्लाइड्स वगैरह तैयार करना, फिर उसमें इफेक्ट्स वगैरह लेकर आना बहुत टाइम लगता है। एडिटोरियल वगैरह तो डायरेक्ट कॉपी किया और डायरेक्ट का डायरेक्ट वो रीड आउट करवा देना होता है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती। यहाँ पेपर में थोड़ा सा टाइम लगता है तैयार करने में, क्वेश्चंस वगैरह में, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो बढ़िया, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, रिलैक्स रहूंगा, मैं अपनी नींद खराब नहीं करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर मैं क्यों फालतू के अंदर अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं खुद को थोड़ी पढ़ाना है, मैंने तो आपको पढ़ाना है ना। तो वो चीज़ है, तो इसलिए मैंने सोचा कि 1-2 क्लासेस और देख लेते हैं, अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है, नहीं तो टॉपिक की क्लासेस बंद कर देंगे। इसलिए मैंने फ्लो चार्ट की जो क्लास है वो थोड़ी आगे रखी है। एक तो आपका रिवीजन हो जाए, दूसरा अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस क्लास में भी, अगर नहीं आया है कोई स्टूडेंट, तो उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करेंगे, फिर वो जरूरी भी नहीं है वो क्लास लेनी, आगे से टॉपिक की क्लासेस अपने बंद ही कर देंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बढ़िया, मुझे तो रिलैक्स फील होगा, मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, अपने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा थकान होती है, नींद वगैरह पूरी नहीं होती, ठीक है, नींद कम लेनी पड़ती है, रात भर जगना पड़ता है, तो वो सारे के सारे इश्यूज मेरे खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है कि मुझे तो ये चीज़ें आती है, मुझे खुद को तो पढ़ाना नहीं है,
ठीक है, तो वो वाली बात है। तो इन क्लासेस को रिवाइज कर लेना, लाइटली मत लो क्लासेस को, ठीक है, बहुत बढ़िया चांस है। बस जब एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा तब पछतावा होगा, तब रोगे कि सर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और मुझे नहीं लगता अब की बार अगर आप गलती करते हो तो आगे से आपको पछतावा करने लायक भी रहोगे, ठीक है, समझ आया चीज़। तो जैसे इंसिडेंट्स आ रहे हैं, जैसे आरआरबी का भी जो इशू आया है, ठीक, ग्रामीण बैंकों का, तो आगे आप समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लासेस को रिवाइज कर लेना, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।